उसने जो हालात इस मुल्क में बनाए वो भी आपके सामने है। अब फिर PDM2 एक और तजर्बा, ये कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो महंगाई, बेरोजगारी, इकॉनमी के हालात, अमन अमान के हालात मुल्क के बन चुके हैं, होश के ना खुलने और मुल्क की सोचें बजाय लंदन प्लान, कभी कौन सा प्लान, ये करके जो मुल्क में आप लोग कर रहे हैं तजर्बे, इससे निकले और कौम की सोचें, इस अवाम की सोचें। 25 करोड़ अवाम इस वक्त मसाइल में है, उनके हल के लिए सोचें। थैंक यू। राजा साहब ये बताइएगा कि आज मुख्तलिफ केसेस में आपने पैरवी की वज़ीर आला साहब की, तो क्या रिलीफ मिला है और अदालतों से कितना उम्मीद है? आज तो मैक्सिमम इसमें हाजिरियाँ हुई हैं, कोई आर्गूमेंट्स वगैरह नहीं हुए। 27 अप्रैल की ये डेट हुई है नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 27 अप्रैल को आर्गूमेंट्स होंगे। तो आज तो सिंपल एडजमेंट हुई है और हाजिरी हुई है CM साहब। राजा साहब मुझे एक चीज़ का फ़र्क बताइएगा, क्योंकि आप कानूनदान हैं, कि एक तरफ वज़ीर आला साहब जो है खुद आके पेश हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोग बीमारी का बहाना बना के सालों गुजारते हैं, जलावतनी खुद साख्ता जलावतनी करके फिर आते हैं, तो ये इन दोनों में फ़र्क बताइएगा। देखिए जी, गुजारिश ये है कि मैं 27 ईयर से प्रैक्टिस में हूँ, मैं इनका वकील हूँ। मैंने इन्हें ये कहा है कि जनाब हमने पूरी तरह अदालतों का एहतराम करना है, अदालतों में पेश होना है और किसी डेट के ऊपर भी हमने कोई बहाना साजी नहीं करनी। एक रियासत का एक निज़ाम है, उसमें सही है गलत है जो भी है वो ट्रायल होगा, देखी जाएगी जब एविडेंस आएगी, लेकिन हमने हर हाल में पेश होना है और अपना केस जज साहबान के सामने प्लीड करना है और इंशाल्लाह अपने आप को बेगुनाह साबित करना है और सिस्टम के अंदर रह के हमने ये सारा कुछ करना है। गंडापुर साहब आपके साथ 2 साल फस्तायत के गुजरे हैं, ये बयान दिए हैं मोहसिन नकवी साहब ने कि सियासी बुनियादों पर किसी के घर में छापे ना मारे जाए, क्या कहेंगे? शुक्र है, वही तो कह रहा हूँ, फिर देर है दुरुस्त है। शुक्र है समझ आ रही है इनको, शुक्र है ये एहसास हो रहा है कि इनके भी घर हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं। अगर आप गैर कानूनी तौर पे किसी के घर के अंदर जाओगे, गैर कानूनी तौर पे किसी की फैमिली को हरासा करोगे, तो ये जरूर सोचो कि तुम्हारा भी घर है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारी भी फैमिलीज हैं। और मैं इनकी फैमिली से कहूंगा, ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग इस निज़ाम में पिछले इस अरसे में इस चीज के मुर्तकब हुए हैं, मैं उनकी फैमिली से कहूंगा कि समझाओ इनको। आप इनके साथ बैठते हो, इनको समझाओ ये बात कि शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन के कुछ नहीं मिलने वाला। और जो हरतें कर रहे हैं, इन हरतों को करने से ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगर लोग इनको मुंह पे नहीं कहते कुछ, लोगों को समझो, लोगों के चेहरे पढ़ो, लोगों की आंखें पढ़ो। ये कोई कमेंट करे उसको उठा लो, कोई बात करे उसको उठा लो। इस तरीके से किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी, इंशाअल्लाह हम डटे रहेंगे, हम खड़े रहेंगे और ये जंग जारी रहेगी। अच्छा, अली अमीन गंडापुर से भी आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने एहसास कर लिया, मुस्तफी का आपने तस्करा किया, तो खान साहब से भी आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं। क्या आप लोग गैर मशरूत तौर पर बात करने के लिए, हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? देखिए, खान साहब ने बारहा अपने बयानात में बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन उस वक्त जब वो टाइम था तो बजाय इसके बैठने के इन्होंने जोर ज़बरदस्ती और डंडे के जरिए कौम के ऊपर फसाइयत की, जो गलत था। उसके इस्तेमाल के बाद इनको समझ आ गई कि आप कौम की ज़बान बंद कर सकते हैं आर्जी तौर पर, लेकिन मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते। अवाम जिस तरह निकली 8 फरवरी को, जिस तरह अवाम ने वोट दिया और अवाम ने जवाब दिया इस निज़ाम के खिलाफ, वो एक इनके लिए इशारा है। आप इशारे पे समझ जाओ। और हमेशा मैं कहता हूं कि इस्लाह करने को जो तैयार है, हमें खुशी है इस बात की, हमारा मजहब यही कहता है। और जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं है, वो फिर सजा के लिए तैयार रहे। सर, गंडापुर साहब फजल रहमान के साथ आप बैठने के लिए भी जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका मैंडेट चोरी हो उसकी बात करें। वो कहते हैं मेरा मैंडेट ही चोरी KP में हुआ है, तो फिर आप उसके साथ कैसे अलायंस करेंगे? देखिए, मैंडेट चोरी उसका होता है जिसका कोई वोट हो, जिसका घर में ही वोट ना हो। आप ऐसा करें, आप एक सर्वे कर लें DI खान जाकर कि लोगों को DI खान में लोगों को पकड़ के किसकी पार्टी में ले जाया गया, इस मौलाना की पार्टी में ले जाया गया, पकड़ के जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया, जबरदस्ती प्रोग्राम करवाया गया। ये कह रहे मैंने चोरी हुआ है। मेरी भी रिक्वेस्ट है, मैं आज फिर यहाँ खड़ा हूँ। अभी ये इलेक्शन हो रहा है 21 तारीख को, आपका भाई अपने कागजात जमा करा के भाग क्यों गया? इलेक्शन से क्यों भाग गया? दोबारा लड़ने का है प्रोग्राम, फिर मूड है, फिर हाजिर। अब तो मुझे खुद लड़ने की जरूरत ही नहीं है इसके खिलाफ, अब तो मेरा वर्कर भी इसको हरा लेगा। वो देखो पशीन जहाँ पहुंचा है, पशीन में जाके जीत रहा है। बाकी हमारी पार्टी की एक पॉलिसी है, अगर एक एजेंडा पे जो कि
मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ, कोई और भी समझता है कि उसका चोरी हुआ है और इस एजेंडा पे वो साथ देने को तैयार है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है उसके ऊपर। लेकिन मैं पर्सनली बता दूं आपको, मुझे पता है मौलाना अपना रेट लगवा रहा है, मेरी जाती राय है, मैंने पार्टी को भी ये राय दी, रेट लगवा रहा है, फिर ले दे करेगा, अपने आप को पीछे बचा कुछ नहीं है, इस्तेमाल करके फिर मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करेगा, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा और फिर मेरे नोट भी खा मेरा वोट बने तो फिर कहीं और चाल पड़ेगा। रोटी सस्ती की है, लेकिन अमल दरामद की विभाग क्या कहना चाहेंगे? आप भी केपीसी में कोई रोटी सस्ती करने जा रहे हैं? देखिए, मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। ऊपर से मसला ये है कि पंजाब में एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, तर्जुमान उसकी एक और बैठी है, अब औरतों को मैं क्या जवाब दूं, मर्दों की बचा नहीं है इनके पास। मैं ये कहूंगा कि अवाम की खिदमत करो, ये टिकटॉकें बनाकर अवाम को हेल्थ कार्ड दो। हमने पंजाब में भी हेल्थ कार्ड दिया था, आपने बंद कर दिया, अवाम को हेल्थ कार्ड चाहिए, अवाम को हेल्थ कार्ड दो। बाकी वही फैसला करो, वही हुक्म जारी करो जिसपे अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी मजीद सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में हम रोटी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर अमल दरामद करा के दिखाऊंगा, और अगर नहीं करा सकूंगा फिर कुर्सी छोड़ूंगा। ये कोई तरीका नहीं है आप ऑर्डर पास कर दें, नीचे ग्राउंड पे वो ना और आप बैठे रहें और टिकटॉक बनाए कहें जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब कौम बेवकूफ नहीं बन सकती, कौम जाग चुकी है, समझ चुकी है। अभी उस दिन दिखाया, अब आप हैरान होंगे इस बात पर, एक जेट की पिक्चर लगा दी कि जी जेट एयर एम्बुलेंस होगा, वो पहले मैं रनवे बनाऊंगा, तो रनवे जितने पैसों में बनता है तो अस्पताल बना लो वहां पर कि लोगों को उठा के जेट पे ले जाना ही ना पड़े। इतना 40 साल पंजाब में रहे, आपने एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जिसमें आपके बाप का इलाज हो सके। अभी फिर आप आ गई हैं, अभी आप जेट देंगी, पहले एक मरीज को पहले जेट के लिए रनवे बनेगा, फिर वो जेट जाएगा उसको उठाएगा, फिर अस्पताल के लिए एक अलग रनवे बनेगा। ये बातें, ये टिकटॉकें, इसका मैं कोई जवाब नहीं देता। बताइएगा, इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के लोगों के साथ बातें चल रही है कि वो इमरान खान डील कर ले। क्या आपके साथ भी किसी ने कोई रब्ता किया है कि आप खान साहब को कहें डील हमारे साथ करते हैं? देखिए, ये जो लफ्ज है ना डील, ये डील एक गलत लफ्ज है। वायदे होते हैं, मुल्कों के दरमियान भी होते हैं। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, हमारी सुन्नत है कि उन्होंने भी वायदा किया, एक अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए, इस्लाह के बाद कोई गलती मानता है, आगे के लिए, लायामल के लिए, बेहतरी के लिए अगर कोई वायदा होता है उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारा मजहब भी हमें कहता है इसको डील कहना। एक बात क्लियर है, हमारा जो नजरिया है, हमारे जो असूल हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाकी किसी अच्छाई के लिए, कौम की बेहतरी के लिए कोई मुआहदा अगर होता है उसमें कोई एतराज नहीं है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। गाड़ी लगवा। थैंक यू जी।